बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़ियां मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान श्री राजी महाराज के नूरी चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, बहुत प्यारी हमारी प्रेपरेशन चल रही है। हम एक दो बातें भी करेंगे अभी, पर अभी हम चलेंगे हमारी प्यारी अंजलि जी की तरफ, क्योंकि जॉब पर भी जाना है परंतु सेवा भी पूरी निभानी है। ऐसे हैं हमारे प्यारे सुंदर साथ जी। अंजलि मल्होत्रा जी, दिल्ली सुंदर साथ जी की आज वाणी मंथन की टर्न है। मिस नहीं करना चाहते हम उनको सुनना, कि वो चले जाएं और हम उनको सुन ना सके। तो पहले श्री मुखवाणी मंथन, उसके बाद बहुत प्यारा प्रश्न जो सुरक्षा आंटी ने पूछा था ना, उसका संशय निवारण। हाँ जी, अंजलि जी प्रणाम जी। एक मिनट जी। अरे वाह, हमने चर्चनी के श्री फूलबाग की ही रिवीजन अंजलि के मुखारबिंद से सुनी थी। मेरी बचपन की बड़ी प्यारी सखी है ये, श्री रतनपुरी आश्रम से। हाँ जी, श्री किरंतन ग्रंथ प्रकरण 74 चौपाई 34 श्री चहबच्चे टीम से अंजलि जी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। शुरू करूं? हाँ जी। ऐसे कई सुख पर आत्म के अनुभव कराए अंग, तो भी इश्क न आया नेचल धनी सो रंग। इस प्रकार धनी ने मेरी आत्मा के हृदय में परात्म के कई सुखों का अनुभव कराया, फिर भी धनी से अखंड आनंद लेने के लिए मेरे अंदर इश्क नहीं आ सका। भावार्थ, चितवनी में डूबने पर आत्मा के हृदय में युगल स्वरूप श्री राजश्यामा जी तथा सब सुंदर साथ या अपनी परात्म का स्वरूप नजर आता है। इसे ही आत्मा के धाम हृदय में परात्म के सुख का प्रकट होना कहते हैं। सुंदर साथ जी, यह किरंतन ग्रंथ का प्रकरण है, प्रकरण नंबर 74 चौपाई 34। इस पूरे प्रकरण में मोह सागर के बारे में बताया गया है। मोह सागर के विषय में इसमें शुरू के जो 15-20 चौपाइयां हैं इस प्रकरण में, वो मोह सागर के विषय में बता रही हैं कि 14 लोक का ये जो ब्रह्मांड है, चारों ओर निराकार रूपी अनंत मोह सागर का घेरा है। इस मोह सागर से निकलने के लिए अब तक किसी को ऐसी राह ना मिल पाई जिससे वह इस भाव सागर को पार कर सके। और इसमें एक चौपाई में कहा गया है, जीवे आत्म अंधी करी मिल अंतस्करण अंधेर, गिरदवाए अंधी इंद्रियां तिन लई आत्म को घेर। जीव ने अपने अंतःकरण में छुपी हुई अज्ञानता के अंधकार के कारण आत्मा को अंधा कर दिया। मायावी विषयों में अंधी दौड़ लगाने वाली इंद्रियों ने आत्मा को चारों ओर से घेर लिया। इस प्रकार आत्मा जीव के ऊपर विराजमान होकर बंधन में मानी जाती है।
जबकि वह मूल स्वरूप में माया से सर्वथा परे है। अक्षर ब्रह्म के मन स्वरूप अव्याकृत के संकल्प मास से 14 लोक का संपूर्ण ब्रह्मांड, 5 तत्व एक पल में उत्पन्न होते हैं और एक पल में मोह सागर निराकार शून्य निरंजन में लीन हो जाते हैं। फिर इसमें कहा गया है कि महामती जी कहते हैं कि हम सुंदर साध्वी इस माया का खेल देखने के लिए आए। स्वप्न के इस ब्रह्मांड में हमें अपने धाम धनी की, निज घर की, अपने स्वरूप की कोई सुध नहीं रही। तो स्वयं अक्षरातीत श्री देवचंद जी के धाम हृदय में विराजमान होकर, श्री मामती जी कहते हैं कि देवचंद जी ने अपने धाम, जो उनके अंदर अक्षरातीत थे, उन्होंने ही मुझे अनेक प्रकार के उपायों से जागृत किया। धाम धनी ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया हूँ। सतगुरु धनी श्री देवचंद जी के स्वरूप में अक्षरातीत ने सभी शास्त्रों का सार बताते हुए माया और ब्रह्म के स्वरूप की वास्तविक पहचान दी। धनी ने तारतम ज्ञान के प्रकाश से पूरी वाणी चर्चा सुनाकर, उन्होंने साक्ष्यां देकर मुझे निस्बत की पहचान कराई। तो इस प्रकार सदगुरु ने अक्षर ब्रह्म अद्वैत हैं, देवचंद जी ने मुझे उनसे भी परे स्वलीला अद्वैत सचिदानंद पारब्रह्म का ज्ञान दिया। और अक्षरातीत पारब्रह्म के रंग महल में जो इश्क की लीला सदा होती थी, इसकी खबर अक्षर ब्रह्म को भी नहीं थी। तो उन्होंने उस त्रिगुणातीत अद्वैत परम धाम का स्वरूप दिखाकर मुझे माया के प्रति सावधान कर दिया। इस संसार में बैठे बैठे मुझे परम धाम के कई आनंद का अनुभव हुआ। जैसे इस चौपाई में कहा गया, ऐसे कई सुख परात्म के अनुभव कराए अंग। तो उन्होंने देवचंद जी सदगुरु ने, अक्षरातीत ने हमें परम धाम के आनंद का अनुभव कराया, अनेक साक्षियां देकर निस्बत की पहचान कराई और मेरी आत्मा को जागृत किया। सबको विवेक देने वाले उस क्यामत के समय तथा पहचान को स्पष्ट किया। और यह जो प्रसंग है सदगुरु धनी देवचंद जी के अंतर्ध्यान लीला से पूर्व का है। तभी इसमें जो तीसरा जो चरण है चौपाई का, उसमें कहा है तो भी इश्क ना आइया। जब हफ्से में उसके बाद वाणी उतरती है तो वहां पे महामती जी मतलब इंद्रावती जो है वो विरहा लेती हैं और उनके अंदर इश्क आता है। तो यहाँ पे इसीलिए कहा गया कि तो भी इश्क न आया नेचल धनी सो रंग, कि धनी से अखंड आनंद लेने के लिए मेरे अंदर इश्क नहीं आ सका। तो इसमें यही कहा गया है कि धनी को पूर्ण पाने के लिए चितवनी में डूबने पर उससे हमें इश्क पैदा करने के लिए इश्क के द्वारा बिना प्रियतम को नहीं पाया जा सकता। ये जैसे इस प्रकरण की आखिरी चौपाई में कहा गया है कि धनी ने हमारे अंदर ईमान और इश्क पैदा करने के लिए मेहर की, मतलब जो ये वाणी उतरी इसके द्वारा ही हमारे अंदर इश्क और ईमान पैदा हुआ। और इश्क के बिना प्रियतम अक्षरातीत से मिलन कदापि नहीं हो सकता। मुझे जितना थोड़ा समझ आया है मैंने वो बताया है, बाकी आप इसमें और जो। हाँ जी, प्रणाम जी। अति सुंदर। देखिए, चर्चनी के बाद अब हम कितनी प्यारी वाणी मंथन भी अंजलि जी के मुखारबिंद से सुन पाए। बहुत अच्छा लगा अंजलि, आप बहुत अच्छा बोलते हो और आप बोलते रहना। मंदिर में, आश्रम में, जहां भी मौका मिले, राजी महाराज की मेहर से ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे शब्दों से सुंदर साथ जी को और राज जी को रिझाते रहना। ऐसी ही प्रार्थना। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। इसमें कुछ और हो तो बता देना, मतलब कुछ रह गया हो। हाँ जी, वो तो किरण आंटी या आशीष जी थोड़ा बहुत उसमें कर सकते हैं। हाँ जी, आशीष जी। किरण आंटी आई थिंक नहीं है, मैंने सुबह तो देखा था एक बार। मीनू दीदी, हाँ जी बिल्कुल, मीनू दीदी है हमारे पास। हाँ जी, आई थिंक वो फ्री नहीं है शायद। तो चलिए, अब फिर हाँ जी, मीनू दीदी आगे। प्रणाम जी मीनू दीदी। प्रणाम जी, बोलो प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ चौपाई देखनी पड़ेगी है ना। हाँ जी। आशीष को बोलो, आशीष ने मंथन कराया हुआ है ना, अच्छे से कराएंगे। आशीष है हमारे बीच में। आशीष जी चौपाई लगाते हैं, आपके मुख से भी दो शब्द सुने सुंदर साथ तो बहुत अच्छा लगेगा।
ऐसे कई सुख पर आत्म के अनुभव कराए अंग, तो भी इश्क ना आया चल धनी सो रंग। इस प्रकार धनी ने मेरी आत्मा के हृदय में पर आत्म के कई सुख का अनुभव कराया, फिर भी धनी से अखंड आनंद लेने के लिए मेरे अंदर इश्क नहीं आ सका। अब ये प्रसंग है, चितवनी में डूबने पर आत्मा के हृदय में युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी तथा सब सुंदर साथ या अपनी पर आत्म का स्वरूप नजर आता है। इसे ही आत्मा के धाम हृदय में पर आत्म के सुख का प्रकट होना कहते हैं। जब हम सब रूहें जब चितवनी में डूबती हैं, तो स्वामी जी इसका अर्थ बता रहे हैं कि आत्मा के धाम हृदय में पर आत्म का सुख कैसे प्रकट होता है, कि जब हम चितवन में अपनी पर आत्म को देख सकें और राज्य के मुखारबिंद और पूर्ण स्वरूप का दर्शन कर सकें, तो उससे अपने अंदर इश्क प्रकट होता है। वही आत्म का सुख है हमारा। सुनो आगे करना। जब हम चितवन, हाँ इसके आगे वाली चौपाई का करना, थोड़ा आगे करना। इन धाम के लीला मिने इन धनी की अर्धंग, तो भी प्रेम न उपजया कोई आत्म भई ऐसी अंध। मैं परम धाम की लीला के अंदर अपने प्रीतम अक्षरातीत की अर्धांगिनी हूँ। फिर इस मायावी जगत में मेरी आत्मा इस प्रकार फंस गई कि मेरे अंदर धनी का प्रेम नहीं आया। इस प्रसंग में सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के अंतर ध्यान लीला से पूर्व का है। ये इंद्रावती जी, ये जो हमारा प्रसंग चल रहा है इस प्रकरण में, कि देवचंद्र जी की अंतर ध्यान लीला से पूर्व की ये सारी लीला का वर्णन है, कि पहचान नहीं कर पाए श्री महामती जी के जो धाम इंद्रावती ने सदगुरु श्री देवचंद्र जी की को पहचाना नहीं, और हफ्से में फिर विरहा किया। आता है ना एक चौपाई की, मैं पहचान ना कर सकी, तो उन्होंने देवचंद्र जी की पहचान नहीं की और फिर हफ्सा में इतना विरहा किया। तो ये चौपाई उस प्रसंग की है कि मेरे अंदर इश्क नहीं आया। विरहा प्रेम की अवस्था को प्राप्त बाद में उन्होंने हफ्से में किया। ये प्रसंग उस समय का है कि जब श्री देवचंद्र जी की लीला, जब देवचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए थे। आगे है, तब आप अंतर ध्यान होय के भेज दिया फुरमान, हमको इश्क उपजावने इत कई विध लिखे निशान। तब श्री देवचंद्र जी ने अपने पंच भौतिक तन का त्याग कर दिया और मेरे अंदर इश्क पैदा करने के लिए, फिर जब इश्क पैदा करने के लिए ब्रह्मवाणी उतरी। ये 3 ग्रंथ वहां पे सबसे पहले रास, प्रकाश और खटरीति, इन तीनों ग्रंथों में प्रीतम के पहचान के काफी संकेत लिखे हुए हैं। तो ये प्रसंग उस समय का है जब उन्होंने हफ्सा में विरहा किया और धनी से कहा कि मैं धनी की पहचान नहीं कर सकी, और धनी ने उस विरहा में तब उनको पहचान कराई मेरे धनी की। बाकी आशीष आपने लिंक पूरा किया हुआ है, थोड़ा सा आप भी करो तो मैं भी ले पाऊंगी थोड़ा सा जी की हाँ मेल जी, से। प्रणाम जी मीनू दीदी, आपने बहुत अच्छा इसका, अंजलि जी ने बहुत ही अच्छे से इस प्रकरण का पूरा सारांश भी फिर बता भी दिया थोड़ा कि सा आप जरूर करना आशीष। हाँ जी, इस प्रकरण में जैसे शुरू में उन्होंने बताया कि मोह जल के बारे में बताया गया, हमने सैटरडे को डिस्कस किया था, तो प्रकरण का उस टाइम भी उन्होंने भावार्थ अच्छे से किया था। तो इसके बाद जब सदगुरु ने, देवचंद्र जी ने पूरा उनको खीर और नीर यानी माया और ब्रह्म की पहचान बता दी, जो आज तक संसार में कोई नहीं बता सका, तब भी उनके अंदर, इंद्रावती के अंदर थोड़ा बहुत संशय बचा हुआ था, जिसके कारण
उनको हफ्से में विरह के बाद ही पूर्ण दीदार हुआ, पूर्ण दर्शन हुआ। तो इस चौपाई में आत्म जागृति की ओर प्रेरित किया गया है। इसका मतलब क्या है कि हम आध्यात्म की किसी भी मंजिल पर पहुंचने के बाद स्वयं को इतना उपलब्धि लेने वाला ना समझ लें कि हम अपनी जो है असल, जो हमारी मार्फत की स्थिति हमें, मतलब आत्म जागृति का मूल क्या है, वो स्वामी जी की चर्चा जो हमने सुनी किरंतन की, जो मैंने शेयर की थी ड्राइव में, उसमें आत्म जागृति क्या है, आत्म जागृति किसको बोला गया है, वो उसके बारे में बताया कि जब आत्मा अपने राज्य की शोभा को, अपनी परात्म की शोभा को, श्यामा जी की शोभा को नख से शिख तक पूरा देख ले, तो उसके बाद राज्य के दिल में डूबकर मार्फत का दरवाजा खोल दे। यानी कि राज्य के दिल में जो भी सागर हैं, चाहे प्रेम का सागर है, इश्क का सागर है, ज्ञान का सागर है, एकत्व का सागर है, उन सारों की रस धारा जब आत्मा के धाम हृदय में प्रवाहित होने लगे तो समझना चाहिए कि ये आत्म जागृति का लक्षण है। वरना हम अभी चढ़ रहे हैं धीरे धीरे, शरीयत से, कर्म कांड से, हम पाठ पढ़ने से, पूजा पाठ से ऊपर, फिर हम पहुंचे तरीकत में, फिर हम पहुंचे हकीकत में। अभी भी दो हैं, मैं हूं और मेरे राज्य हैं। फिर जब हमारे धाम हृदय में वो मार्फत की चरम अवस्था आ गई, जब ध्यान की गहन अवस्था में आत्मा को ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं मूल मिलावे में किसको देख रही हूं, उसको परात्म भी दिख रही है, आत्मा भी दिख रही है, और ऐसे में बुद्धि कार्य करना बंद कर गई, उसने माया को पूरा त्याग दिया। अब राज्य के हुक्म से वो सबको देख रही है, तब आत्म जागृति की अवस्था प्राप्त होती है। ये प्रकरण हमें उसी ओर प्रेरित कर रहा है। सब सुंदर साथ इस प्रकरण का मंथन बहुत अच्छे से करेंगे, किरंतन के सारे प्रकरणों का जो आने वाले हैं, और इसी प्रकार सब सुंदर साथ अपने वाणी मंथन से सब अन्य सुंदर साथ जो भी सुन रहे हैं उनको लाभ पहुंचाएंगे। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति सुंदर, तीन सखियों ने इतना प्यारा मंथन करके, अंजलि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सुबह आए और सभी को अपने रंग में रंग दिया, और अति सुंदर ये मंथन हुआ। बहुत प्यारी, कल हम स्वामी जी की चर्चा सुन रहे थे कि जब हम श्री मूल मिलावे में पहुंचते हैं तो क्या हमें अपनी परात्म दिखाई देती है, राज्य दिखाई देते हैं, या अपनी आत्मा दिखाई देती है, क्या दिखाई देता है उस टाइम। इतनी गहन, इतनी गहरी अवस्था आशीष जी ने बहुत प्यार से उस चर्चा को रिप्रोड्यूस जो एक अंश मात्र में करके दिखाया। अति सुंदर। अंजलि जी, मीनू दीदी, आशीष जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आइए अब हम चलते हैं, एक बहुत ही प्यारा प्रश्न आया था सुंदर साथ जी, उन प्रश्न पर चलते हैं। अब आप बताइए, मेरा इसमें साथ कौन से सुंदर साथ दे रहे हैं। मैं आपको अनम्यूट करती हूँ सुंदर साथ जी। हाँ जी, डीपी सिंह जी आई थिंक अवेलेबल हैं। हाँ जी, डीपी सिंह जी आप अनम्यूट कीजिएगा यदि आप फ्री हो पार्टिसिपेट करने के लिए। हाँ जी, प्रणाम हाँ जी। जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रश्न ये था कि क्या श्री नूर बाग में केले के वृक्ष आए हैं या फिर नूर के थंब आए हैं। तो उनके लिए एक ही चौपाई पढ़कर मैंने बाद में वीडियो देखा था, तो एक ही चौपाई पढ़कर ये निष्कर्ष निकला था कि उनमें केले के वृक्ष आए हैं। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं। छोटी बुद्धि है सुंदर साथ जी, बहुत छोटी, कोई गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। डीपी सिंह जी आप ये चौपाई पढ़िए एक बार। कई दरखत फूलन की, कई रंग ना पार सुमार, किनारे पेड़ केलन के, करें जुगल स्वरूप विहार। नूरबाग में फूलों के अनेकों वृक्ष हैं जिनके रंगों का कोई पारावार नहीं है। नूरबाग के किनारे केले के वृक्ष शोभा ले रहे हैं। श्री राज श्यामा जी यहाँ अनेक प्रकार से लीला विहार करते हैं।
हाँ जी, प्रणाम जी। तो ये लाइन जरा एक बार फिर से पढ़िएगा, जिनके बेसिस पर ये डिसीजन हुआ है। नूरबाग के किनारे केले के वृक्ष शोभा ले रहे हैं। नूरबाग के किनारे। अब मैं श्री नूरबाग का नक्शा खोलूंगी और आप ही मुझे बताइएगा डीपी सिंह जी, नूरबाग के किनारे का अर्थ क्या होता है? नूरबाग के किनारे का अर्थ क्या ये होता है कि नूरबाग के बगीचों के किनारे, या नूरबाग फुल के किनारे? नहीं, वैसे तो नूरबाग के किनारे का मतलब तो नूरबाग की जो परिधि है हाँ चारों जी, तरफ आई है, उसका मतलब होता है इसमें जो है। बिल्कुल। ये देखिएगा एक बार, सपोज ये नूरबाग है हमारे, हाँ जी, सपोज नहीं, ये नूरबाग ही है, मुझे लगा फूलबाग खुले हैं। तो ये है हमारे श्री नूरबाग। तो नूरबाग के किनारे का अर्थ होता है कि नूरबाग के किनारे किनारे, यानी कि ये पूरे किनारे किनारे। मैं यहां से लूंगी क्योंकि अन्वन शुरू हो चुके हैं आगे ऑरेंज कलर में। तो ये होते हैं हमारे श्री नूरबाग के किनारे। यहाँ कुछ स्पेशल आया है डीपी सिंह जी, नूरबाग के किनारे किनारे कुछ ऐसा स्पेशल जो स्पेशली मेंशन किया गया है? नूरबाग के ऊपर छत पे तो छज्जा दिखाया गया है, हाँ और जी, नीचे तो बड़ी नहर है, 3 पौने 3 मंदिर की जो है। हाँ जी। हाँ जी। कुछ और मैं उसके आपको एक हिंट देती हूँ, श्री फूलबाग के किनारे वो 3 दिशा में आया है, परंतु श्री नूरबाग के किनारे वो चारों दिशा में आए हैं। ऐसा क्या है? नूर के श्री थंब है फूलबाग में। श्री फूलबाग में वो 3 दिशा में आए हैं, श्री नूरबाग में वो चारों दिशा में आए हैं। वो क्या है? कुसुम गुप्ता आंटी जी भी हेल्प करेंगे साथ में। हाँ जी, कुसुम गुप्ता आंटी। वो 520 वृक्ष आए ना जो किनारे किनारे, वो फूल बाग में 3 तरफ आया और जो नूर बाग में चारों तरफ आया। बिल्कुल सही आपने बताया। हाँ जी, डीपी सिंह जी और किरण कुसुम आंटी साथ साथ मिलके बताएंगे। तो यहाँ पर एक बार फिर से हम चौपाई देखते हैं, उनमें क्या लिखा हुआ था? श्री हाँ जी, ये देखिएगा एक बार, इनमें लिखा है श्री नूरबाग के किनारे, किनारे पेड़ केलन की। नूरबाग के किनारे केले के वृक्ष शोभा दे रहे हैं, और नूरबाग का किनारा बनता है ये फुल। ये फुल है हमारे श्री नूरबाग का किनारा, और चारों दिशा में किनारों पर क्या आए हुए हैं? स्पेशल वृक्ष। कितने कितने कुसुम आंटी, एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। 520। 520। हर तरफ ये 520 स्पेशल वृक्ष आए हुए हैं यहाँ पे। तो हो सकता है सुंदर साथ जी, लालदास महाराज जी के हिसाब से यदि चलें तो वो जो स्पेशल वृक्ष लगाए गए थे वो शायद केले के, शायद नहीं, लालदास महाराज जी की वृत्त के हिसाब से वो केले के आए होंगे। यहां तक सुंदर साथ जी बात क्लियर हो रही है? डीपी सिंह जी, कुसुम आंटी जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। है ना? तो ये हाँ जो जी। किनारे किनारे जो एक्स्ट्रा वृक्ष श्री नूरबाग में लगाए गए थे, हो सकता है श्री लालदास महाराज जी के हिसाब से वो केले के आए हुए हैं। पर श्री जवाहर दास महाराज जी के हिसाब से नॉर्मल वृक्षों की जैसे गिनती की गई है, हालांकि श्रीमुखवाणी में भी लिखा है कि खाली फूलों के नहीं, अलग अलग जातियों के वृक्ष यहाँ पर आए हैं। तो उसमें फल फूल कुछ भी हो सकते हैं, तो वो केले, फल हो सकते हैं तो वो केले भी हो सकते हैं, राइट? तो नूरबाग के किनारे केले के वृक्ष आए हैं श्री लालदास महाराज जी के हिसाब से। यहां तक क्लियर है? अब आप मुझे ये बताइए कि क्या नूर के जो थंब है केवल नूरबाग के किनारे पर आए हैं या और भी कहीं आए हैं? डीपी सिंह जी बताइएगा। नहीं, वो नहर के दोनों तरफ आए हैं, बड़ी नहर के किनारे पे दोनों तरफ हाँ जी, यानी कि ना केवल वो श्री नूरबाग के किनारे किनारे पर, बल्कि वो अंदर भी, यहाँ पर भी हर जगह आए हैं, है ना? हर जगह नहरों के किनारे पर दो जगह ऐसे, इस प्रकार से, है ना? इस प्रकार से आए हैं वो नूर के थंब। तो अगर अब मुझे एक बात और, थोड़ी और बारीकी में चलते हैं, मैं इनका ना एक बगीचा भी, ताकि वो कंफ्यूजन भी ना रह जाए।
एक और कंफ्यूजन इसमें हो सकता है, क्योंकि बहुत गहराई से अध्ययन करने की कोशिश की गई इसमें, तो राज जी जैसे जैसे देते गए वो मैं आपके सामने जरूर यहाँ रखना चाहूंगी। ये देखिएगा, अब बड़े ध्यान से इनको देखिएगा, इससे ना एक और बात बड़ी प्यारी क्लियर हो जाएगी। ये देखिए, अब सपोज वैसे वहां लिखा नहीं हुआ, ये क्लियर कट है कि नूर बाग के किनारे लिखा हुआ है, बगीचों के किनारे नहीं लिखा हुआ। तो ये किनारे के जो वृक्ष है, नॉर्मल वृक्ष, वो केले के हो सकते हैं। नूर के थंब केले के वृक्ष इससे नहीं पता लगता, इन चौपाई से, एक ही चौपाई के आधार पर ऐसा कहा गया है। अब मुझे ये बताइए, 1% चांसेस है शायद ये बगीचे के किनारे ही बोला गया हो, राइट। तो अब हम बगीचों के किनारों पर चलते हैं, बड़े ध्यान से सोच के। डीपी सिंह जी, कुसुम आंटी, आप दोनों सोच के मुझे बताइएगा, बगीचों के किनारे पर यदि कहा गया हो, बगीचों के किनारे पर, मैं कलर चेंज कर रही हूँ, हाँ जी, ये है नूर के थंब लगे हुए, ये बगीचों के किनारे पर क्या बगीचों के किनारे के अलावा नूर के थंब कहीं और आए हुए हैं, मुझे बताइएगा। सपोज ये बगीचे के किनारे ही चौपाई में बोला गया है 1%, तो बगीचों के किनारे पर उसके अलावा नूर के थंब कहाँ आए हैं सुंदर साथ जी? बाहर भी है ना, नहर के बाहर की तरफ। कहाँ पर है डीपी सिंह जी? वेरी गुड, कहाँ पर है? वो तो उसके बगीचे के बाहर जो बड़ी नहर है उसके किनारे किनारे पे आए हैं ना पूरे। हाँ जी, वेरी गुड। तो बगीचे के किनारे भी बोला गया हो ना, ये वाले जो किनारे, तो भी ये कवर नहीं होते, ये वाले नूर के थंब फिर भी रह जाएंगे जो कि नहर के किनारों पर लगे हुए हैं, है ना। ये देखो, तो ये नूर के थंब केले के वृक्ष नहीं बनते हैं। ये लिखा गया है बगीचे के किनारे नहीं, नूर बाग के किनारे ही था, पर हर संशय, ताकि ये संशय भी ना रहे, इसलिए ये पॉइंट कवर किया गया। ये देखिएगा, नूर बाग के किनारे, यानी के 520 वृक्ष स्पेशल केले के हो सकते हैं। और आपने देखा है डीपी सिंह जी, कुसुम आंटी, केले के वृक्षों का और नूर बाग की दोस्ती बहुत रही है ना। पूरे केल वन में से निकल के, ये नूर बाग नहीं, सॉरी, केले के वृक्ष और बड़ो वन की दोस्ती बहुत पक्की रही है, क्योंकि पूरे केल वन में से निकल के जाते हैं बड़ो वन के वृक्ष, केल के मूल में से भी वो निकल के जाते हैं, इनकी दोस्ती बड़ी प्यारी है। तो यहाँ भी बाहर तीनों तरफ बड़ो वन के वृक्ष लगे हुए हैं, तो केले के वृक्ष अभी भी उनके साथ वही प्यार, वही प्रेम, वही दोस्ती, वही सखी पना निभा रहे हैं उनके पास आके, यदि वहां केले के वृक्ष आए हैं। तो आप यहां तक बताइए, एक और मुझे प्यारी सी बात यहाँ दिखानी थी, वो सुबह सुबह अचानक से ही दिख गई, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। ये देखिए, श्री जवाहर दास महाराज जी की मूल वृत्त में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हम जवाहर दास महाराज जी को फिलहाल फॉलो कर रहे हैं ना, इसके लिए। और यहाँ मुझे ढूंढ के बताइएगा, कुसुम आंटी आपको दिख रहा है? मुझे जल्दी से दिखता नहीं, लोह थंब लिखा है यहाँ कहीं, दिख रहा है सुंदर साथ जी कहीं पे? लो तो 66,000 ये लो तब हाँ एक जी, भोग की थैंक कमर यू भर कर। जी जी जी, कुसुम आंटी एंड आशीष जी, थैंक यू, दूसरे रूम से वो बोल रहे हैं। ये देखिए, ये ना श्री फूल बाग का शुरू ही हुआ है यहाँ पे, और उन्होंने बोला है, ये कहाँ है, इस नूर बाग में 66,000 लोह थंब, लोहे के थंब यानी नूर के थंब, एक भूम में कमर भर कम, इस प्रकार से आए हैं। और इनको उन्होंने पूरे के पूरे वृक्ष, एक एक वृक्ष, तो इनको लोह थंब करके लिखा है जवाहर दास महाराज जी ने। श्री मुखवाणी में मैंने अभी पूरा उनका नहीं देखा, जितने मैंने देखी हैं चौपाइयां, उनमें इनको फील पाए करके लिखा गया है। और ये देखिएगा, यहाँ पर ना एक बड़ा प्यारा आता है, सारे वृक्ष इन्होंने गिने हैं, श्री फूलबाग, श्री नूरबाग के सारे वृक्षों की गिनती की गई है। यदि उन वृक्षों
यदि ये केले के ही वृक्ष थे तो इनको वृक्षों में ही गिनती कर लेनी चाहिए थी, इनको नूर के थंब अलग से गिनने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये भी एक वृक्ष ही है। और एक और बड़ी प्यारी इसमें शोभा है, वो मैं अभी बताती हूँ। सबसे पहले आप बताइए कि इसमें कोई कंफ्यूजन है सुंदर साथ जी को तो बताइएगा सबसे पहले, क्या पता आज ना पता लगे, उसके लिए फिर सुंदर साथ जी सहूर करेंगे। तो आप बताइए, यदि किसी भी सुंदर साथ को इस शोभा में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो, कोई संशय हो, तो हैंड रेस कीजिए। कुसुम आंटी पहले तो आप बताइए आपका कौन है, हाँ जी। इनमें कोई कंफ्यूजन, कोई संशय हो तो आप पूछिए। नहीं दीदी, कोई संशय नहीं। हाँ जी, वेरी गुड। दीपी सिंह जी। हाँ जी, नहीं संशय कोई नहीं है, हाँ जी। लेकिन मैं जितने मैं सुन रहा हूँ, चर्चाएं सुन रहा हूँ स्वामी जी की भी और सरकार श्री की भी, जी उसमें एक बात जरूर आती है कि परम धाम में जो भी कुछ देखना है, जो इमेज आपने अपने मन में बनाई है, जो आप सोचते हैं, आपको वही दिखाई देगा। बिल्कुल। और पता है एक स्पेशल बात और भी है, अगर आप इनको वही समझे, आपको अगली वाली शोभा वैसी दिखाई देनी शुरू भी कर देती है। ये अनुभव किया है मैंने। आप अगर सोच लो ना, तीसरी भौम की पड़साल ऐसी है, आगे की पूरी पंक्तियां उस तरफ इशारा करने लग जाती हैं। हाँ जी, तो जिन्होंने भी इसमें डूब के हकीकत में देखा है और वही जी लिखा गया है, तो उन्होंने अपने दिल में जो बसाया और वही उनको दिखाई दिया और वही उन्होंने लिखा है। इसलिए जो बिल्कुल थोड़ा बहुत जो अंतर दिखाई देता है द्वारदास महाराज जी में या लालदास जी महाराज जी के लिखने में, वो उनका अपना देखा हुआ अनुभव है उस चीज को। बिल्कुल। आज हम जिस चीज को अनुभव करें उसी रूप में हमें दिखाई देगा। हाँ जी, तो लालदास महाराज जी के हिसाब से ये क्या बनते हैं? नहीं, वो तो अब जैसे केल का बताया है किनार जी। पे, तो ठीक है, उनको किनार पे केल का दिखाई था तो उन्होंने केल का लिखा उसमें। हाँ जी, तो वो फूलों की बजाय वो केले के वृक्ष आ गए होंगे बस। हाँ पर जी, बस। नूर के खंभों को वो रिप्लेस नहीं कर सकते, नहीं, क्योंकि नूर के तो हैं ही हैं। वृक्ष आते 3-3 मंदिर की दूरी पे, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, ये तो बहुत सुंदर शोभा है। बड़ों वन के साथ केलवन जचते बहुत है। शुरू से वो उनके साथ ही चलते जाते हैं बहुत लंबाई तक, प्यारे बहुत लगते हैं। शायद इसीलिए वहां केले के वृक्ष प्यारे लगे हैं, है ना? जी जी जी, बहुत सुंदर। सुंदर साथ जी को कोई कंफ्यूजन हो, अब बाकी सुंदर साथ जी भी हैंड रेस कर सकते हैं। हाँ जी, आई थिंक। हाँ जी, और एक बात और बताइएगा, श्री जवाहर दास महाराज जी के हिसाब से, मैं शेयर करती हूँ एक बार। जवाहर दास महाराज जी के हिसाब से हमने अभी तक सुंदर साथ जी नहरें, छत पे चलती हुई नहरें कहाँ देखी हैं? अभी हैंड रेस करेंगे सुंदर साथ जी एक बार, मैं म्यूट कर रही हूँ सारे सुंदर साथ जी को। हाँ जी, तो हैंड रेस कीजिएगा। अभी तक श्री जवाहर दास महाराज जी की वृत्त के हिसाब से ऊपर चांदनी पर चलती हुई नहरें हमने कहाँ कहाँ देखी हैं? हाँ जी, अनु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। फूलबाग में। हाँ जी, और कहाँ देखी है चांदनी पे चलती हुई नहरें? आकाशी में 10वीं भौम में हमें अपनी। बिल्कुल सही, अति सुंदर। श्री फूलबाग में और श्री रंग महल की 10वीं आकाशी में। अब ये बताइएगा, श्री रंग महल की 10वीं आकाशी पर चलती हुई नहरें क्या वो फूलों की छत पर आई है, यानी कि पेड़ पत्तियों की छत पर चली है, या फिर जो प्रॉपर सॉलिड नूर की जमीन होती है, रोसों की रत्न जड़ित जमीन पर है? 9वीं भौम की छत जो है, क्या वो फूल पत्तियों की है या सॉलिड है? सॉलिड है। हाँ जी, जैसे भूमों की छत उठती है, हाँ, बिल्कुल वैसी की वैसी ही है ना? हाँ जी। इस प्रश्न से ये बड़ी प्यारी चीज समझ में आई। ये आप ये बताइए, श्री नूर बाग की छत कैसी है? ये भी हमारी रोज के ऊपर ही आई है। हाँ जी, तो ये जो श्री नूर बाग की छत स्पेशली सॉलिड बनाई गई है सुंदर साथ जी, स्पेशली सॉलिड बनाई गई, क्योंकि इनके ऊपर ये नहरें और चह बच्चे चलाने थे।
ये नहरें और एक बड़ा प्यारा सा इसमें जुगलदास महाराज जी का कल मैंने पढ़ा, वो लिख रहे हैं कि ये जो नहरें और चह बच्चों की रौसें बनी हुई है ना, ये पूरा चबूतरा ये बना किस प्रकार है, स्पेशली ये चबूतरा नीचे के नूर के थंबों को पाट कर इनकी छत बनाई गई है। तो नूर के थंब इनके आधार स्तंभ है एक्चुअली में। ये सॉलिड को, वैसे तो परम धाम में कोमल भी अपने ऊपर कुछ भी उठा सकते, पर सब कुछ हद मर्यादा में रहकर कि इस जमीन पर हमें समझ आ पाए, इस काल माया की जमीन पर रहते हुए हमें समझ आ पाए, हमारे दिल में अच्छे से उतर पाए। तो उन्होंने लिखा है कि नूर के थंबों की छत मेहराबों को पाट कर, ऊपर उनके ऊपर पाट बनाकर ये चबूतरे, आप नोटिस करेंगे ये चबूतरे बने ही नूर की थंबों के ऊपर हुए हैं, बड़ी नहरों के चबूतरे। छोटी नहरों के चबूतरे तो नॉर्मल है क्योंकि छोटे भी है ना, पौने 3 मंदिर बहुत बड़े होते हैं सुंदर साथ जी, वो चबूतरे बने नूर के थंबों की छत को पाट कर। तो ये बड़ा प्यारा सा उनका शब्द, उनके वो वाक्य उनके बड़े प्यारे लगे। ऐसे लगा महाराज जी कान में आके जैसे बोलते हैं ना कि जैसे पुखराजी में हम पाट डालते हैं ना, बहुत बड़े बड़े पाट, इसी प्रकार यहाँ उन्हीं के छोटे छोटे पाट उन्होंने डालकर ये छतें बनाई हैं, मिल मिलकर आपस में अपने ऊपर इनको, अपने सिर पर, अपने शीश कमल पर इनको विराजमान किया। बड़ी प्यारी कहीं पर भी नूरबाग में कहीं पर भी छत्री मंडल वो अपने पेड़ों का कहीं भी डालते हुए नजर नहीं आ रहे। हाँ जी बिल्कुल, अति सुंदर। और ना इसमें जवाहर दास महाराज जी ने लिखा भी है 1500 की पूरी छत एक बराबर डाली गई है। तो ये बड़ा बहुत सुंदर लगा ये। हाँ जी की ऊंचाई पे सारी छत डाली हुई सेम के ऊपर, चाहे बच्चे उठाए हुए हैं। बिल्कुल। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी। अब मुझे, हाँ जी अनिल गोहिल जी ने हैंड रेस किया था। ओ, एक मिनट, मैं अनम्यूट करने लगी, गलती से हैंड नीचे हो गया जी। हाँ जी अनिल भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी। एक प्रश्न था जी पहले से ही, ये प्रश्न चला है मेला, तो जो ताड़वन के वृक्ष है वो पिठोर से नहीं है, वो पिठोर से दूर है। मैंने जवाहरदास महाराज जी, युगलदास महाराज जी, परिक्रमा ग्रंथ, सरकार श्री सब में पढ़ा, तो वो लिखते हर जगह पर लिखा है कि पिठोर से है, जो वृक्ष पिठोर से है उसके बारे में लिखा है कि पिठोर से है। लेकिन यहाँ ताड़वन में आके ये लिखा है कि वो ताड़वन के पिठोर से नहीं, आगे है। ओके। तो एक ना जो आप मुझे वो भेजिएगा भी, अगर वो आगे हुए तो हम सुंदर साथ जी को आगे बता देंगे, क्योंकि मुझसे तो, मैं पहली बार पढ़ रही हूँ, मुझसे तो बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती है। आप मुझे भेजिएगा, हम उनको सही करके उनको आगे बता देंगे। इसमें जवाहर दास महाराज जी का एक लिखा हुआ है कि ताड़वन के किनारे, जैसे ये श्री नूरबाग के किनारे पर वृक्ष आए हैं ना 520, बिल्कुल किनारे किनारे वृक्ष आए, यानी कि जहां जहां नूरबाग की हद खत्म होगी वहां आएंगे। तो ताड़वन की हद कहाँ खत्म होती है, ये मुझे एक मिनट में खोलती हूँ, इन्हीं में ही है श्री ताड़वन जी। जी अब आप मुझे ये बताइए कि श्री ताड़वन की हद कहाँ खत्म होती है, ये देखिए। और जवाहरदास महाराज जी के ही ओनली नक्शे अवेलेबल हैं और उनमें उन्होंने पिठोर पे लगे हुए दिखाए भी हैं। हाँ जी आप मुझे बताइए श्री ताड़वन की हद कहाँ से शुरू होके कहाँ खत्म होती है। लाल जो हमारा लाल चबूतरा है जी उस हिसाब से वहां से शुरू होती है। हाँ जी तो फिर बाद में तो ये छह यहाँ बच्चा पे है ईशान कुंड का। हाँ वो 41। तो यहाँ पर मैं पूछ रही हूँ एक्चुअली, जहां की आप बात कर रहे हैं ना, इधर हद कहाँ पर है, इस तरफ, यानी कि रंग महल के आगे की। तो रंग महल के आगे, यानी इनकी हद यहीं पर है, यहाँ पर जो हमारी धामरो से उससे आगे। हाँ जी तो ये हद पे वृक्ष लगे, उन्होंने बोला ताड़वन के किनार पर वृक्ष लगे हैं। तो ताड़वन तो फिर यही खत्म हो गया ना, उनके किनार पे तो आए ही नहीं वो वृक्ष।
ये जो हमारी पिठोर जो धामरोस की पिठोर है उस हाँ पे जी। जो एक चांदा मंदिर की रोशनी। चांदे द्वारा सीढ़ियां निकलती है, जी तो वो चांदे द्वारा सीढ़ियां निकलती, जो वो सीढ़ियों के पास लिखा है, पिठोर से नहीं लिखा। हाँ जी। तो एक एक लाइन आप बस और पढ़िएगा और आप मुझे फोटो क्लिक करके वो सारे भेजिएगा, हम सब सुंदर साथ जी से शेयर करेंगे, ठीक है। बराबर। हाँ जी, आगे लिखा है, मैंने भी पढ़ा है, पिठोर के आगे। और ये देखिए यहाँ पर वृक्ष लगेंगे, यहाँ पर किनार पे, यहाँ पर, और इधर कहाँ लगेंगे? ये भी तो ताड़वन का किनार हुआ ना, क्योंकि ताड़वन बराबर। तो यहाँ पर आकर खत्म होंगे ना, नहीं तो इधर किनार पे नहीं आए, किनार से एक मंदिर आगे आ गए वो। तो जिस प्रकार, और ये यहाँ से थोड़ा सा, क्योंकि मैप्स कोई और है नहीं, और हमारी जो सरकार श्री की जो वृत्त है वो बिल्कुल यही है, वो जवाहरदास महाराज जी का जवाहरदास ही महाराज जी। छपवाया गया, वो तो सेम ही होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। तो जवाहरदास महाराज जी के अलावा आपको जो जो पता है ना वो जरूर भेजिएगा, है ना। तो सुंदर साथ जी भी सहूर करेंगे और हम सब मिलकर इसके बारे में जरूर वो करेंगे। और यदि यहाँ है तो बहुत खुशी की बात है, वो तो प्रॉपर प्यारा झूला लग जाएगा वहां पे, है ना। हाँ जी। तो प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, जैमिनी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और रंग महल वाला दाएं बाएं जो चबूतरा है दोनों, हाँ जी। फिर जो धाम दरवाजा खुलता है, सामने 28 स्तंभ का चौक है जी। वो 6000 मंदिरों की हार जी। बराबर। अभी हाँ वो जी। जो गलियां बताते हैं ना, उसमें नहीं पता चलता है, एक गली दो गली। ये हाँ ये देखिए, ये गलियां बोल रहे हैं ना आप, ये वाली। हाँ 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 बस। हाँ जी, ये देखिए, ये तो बहुत इजी, त्रिपोलिया का तो मतलब ही यही होता है, 3 गली। ये देखिए, एक गली, फिर थंबों की हार, फिर एक गली, फिर थंबों की हार, फिर तीसरी गली, है ना। बराबर बराबर। हाँ फिर जी। तो सामने चौरस हवेली आएगी बराबर। हाँ जी, ये देखिए, ये 28 स्तंभ का चौक जब पूरा लांग लेते हैं, उसको क्रॉस कर लेते हैं, फिर एक गली के बाद चौरस हवेली। चौरस हवेली, फिर आगे जाओ 4 चौरस 4 गोल, ऐसे ही चलता है ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही चलता है, ऐसे सब पता चलता है, लेकिन वो बोलना नहीं बराबर पाता है, धीरे नहीं धीरे। कोई बात नहीं, ऐसे धीरे धीरे बसता जाएगा और अपने आप दिल से निकलेगी तो आप बोलेंगे, देखिएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। एक और बहुत ही प्यारी सी कंफ्यूजन, थोड़ा सा संशय आया था, सुंदर साथ जी ने मुझे प्रश्न लिखकर भेजा था। हाँ जी, बीना बीना आंटी प्रणाम जी। सोनिया, जो मैंने पूछा भी था, बट पीपल की चौकी से जो नृत्य की हवेली में जाते हैं तो 86 मंदिर आते हैं ना, वो मुझे नहीं पूरे पता लग रहे। अच्छा, हम ना ये अभी क्लास के बाद मैं एक बार फिर से आपके साथ बैठूंगी, आप रुकिएगा 10 मिनट बस, उसमें एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। ठीक है। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। जी। हाँ जी, चांद कमल आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सोनिया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि नवी भूमि में जो बिल्कुल छज्जे के साथ लगे हुए जो थंब हैं वो किस रंग के हैं? क्या वो जैसे पहले अपन ने पढ़े हैं भाई, हीरा माणिक पुखराज, क्या उसी तरह से क्रम से आए हैं या वो कोई और रंग के हैं? हाँ जी, 9वीं भौम के जो बिल्कुल सामने छज्जे पे आए हुए हैं ना बाहर की तरफ, क्योंकि वो तो ऊपरा ऊपर बिल्कुल सेम कलर के गए हैं, नीचे से ऊपर तक बिल्कुल सेम शोभा दिखाई देती है। मैं 1 मिनट खोलती हूँ यहाँ से ना। ये देखिए, ये वाले थंब जो हैं, स्क्रीन नहीं दिख रहा मुझे। हाँ जी, अभी वो 2 मिनट में आएगा। हाँ जी, अभी दिख रहा है? नहीं आ रहा। शेयर हो रही है सुंदर साथ जी स्क्रीन वैसे?
शायद फ्यू सेकंड्स में है। तो जो पूर्व की तरफ लगे हुए थंब है ना, बिल्कुल सेम कलर के हैं, बिल्कुल सेम कलर के, हीरा, माणिक, पुखराज, पांच और नीलवी, उनमें कोई अंतर नहीं है। ये जो बाहर एग्जैक्टली पर्दे के साथ लगे हैं वो वाले? हाँ जी, ये बाहर, हाँ जी ये लगे हुए हैं, ये देखिए। ठीक है, ठीक है। पूर्व के विशेष हास के थंब ऊपरा ऊपर वैसे के वैसे ही गए। और वो तो पूरे उसमें जाएंगे ना, पूरी मतलब नवी भूमि पे पूरे में जाएंगे ना, चारों तरफों हाँ जी गोलाई में बिल्कुल आते हैं। बिल्कुल। पर वो पूर्व का विशेष हास तो ना तो एक्स्ट्रा निकला बाहर, वो तो नीचे से ऊपर सेम का सेम ही है। साइड वाले छज्जों में जरूर फर्क पड़ा है कि वहां थंब नहीं होते थे, अब बाहर की तरफ आ गए हैं, पर पूर्व का विशेष हास तो शुरू से ही लेकर ही आ रहा है वो, है ना। लेकिन तो वो जो उनमें साइड वाले हैं वो किस रंग के हैं? साइड वाले का कुछ यहाँ पे अगर तो ऐसा हुआ है, यहाँ पर क्योंकि नीलवी का थंब मिसिंग है, अगर वही थंब यहाँ लगाया गया, वैसे ये नीलवी के होने चाहिए, इट्स नॉट मेंशन्ड, क्योंकि ये मेहराब भी नीचे से चली आ रही है ना। ये उत्तर और दक्षिण की नीलवी की ही मेहराब नीचे से दिखाई दे रही है, यहाँ पर आकर बस थोड़ी छोटी हो गई है, 134 की हुआ करती थी, अब एक मंदिर की हो गई है, क्योंकि उनको थंब पहले ही मिल गए हैं। तो ये मेहराब भी नीचे से ऊपर तक हम इधर की तरफ से देखें तो भी तो सेम ही दिखाई देना चाहिए ना, नौवीं भूम अलग नहीं दिखाई देगी, इसमें भी नीलवी ही होने चाहिए, है ना। ठीक है, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, एक और सुंदर साथ जी, बड़ी प्यारी सी एक कंफ्यूजन आई, बहुत आनंद आया उसको। सुंदर साथ जी का मुझे मैसेज आया था, क्योंकि कई बार रात को यहाँ पर लेट हो जाता है ना, तो किरण दीदी की क्लासेस में अटेंड नहीं कर पाती, कभी कभी वीडियोस देखती हूँ आगे आगे करके जितना समय मिल पाए। तो इसमें एक कंफ्यूजन एक सुंदर साथ जी ने जब लिख कर भेजा, तो वो वीडियो फिर मैंने स्पेशली देखा था। तो ये देखिए, दूब दुलीचा में जो लिखा हुआ है ना, ये दूब दुलीचा जी, मैं इसमें भी खोलती हूँ, एक मिनट, मैंने नोट करके रखा है सुंदर साथ जी। 155 जी, बस एक मिनट दीजिएगा, मैं पेज नंबर खोल लूं। हाँ जी, तो श्री दूब दुलीचा में ये है महाराज जी की मूल वृत्त। सुंदर साथ जी, पहले हमारे पास महाराज जी की मूल वृत्त नहीं थी, तो उन्होंने क्या लिखा था ये देखिएगा ध्यान से, कि ये श्री दूब दुलीचा के उतने ही चबूतरे आड़े खड़े 1500 मंदिर के लंबे चौड़े। मेन जो कहने वाली बात है वो थी हमारी देहुरियां, तो इनको जरा पढ़िएगा। ये देहुरियां हमारी जो न्यू वृत्त आई हुई है, पीडीएफ जो हमारे पास होती थी जब हमने श्री दूब दुलीचा किया था, तो उनमें ये लिखा था, एक बड़े चौक में, ये देखिए, एक बड़े चौक के चारों कोनों पर जो पौने पौने मंदिर के बड़े चहबच्चे आए हैं, उन पर देहुरी आई है, बाकी बनक फूलबाग जैसी आई है। यानी बड़ी नहरों के जो चहबच्चे हैं बड़े वाले, पौने पौने मंदिर के 75 हाथ के वही हैं। तो हमने ये किया था। अभी श्री महाराज जी की, जवाहर दास महाराज जी की मूल वृत्त में देखिए क्या लिखा हुआ है इनके बारे में। तो ये पढ़ के ना मुझे हल्का सा थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। सुंदर साथ जी ने बोला आप छोटों पर आई हैं कि बड़ों पर आई हैं, इनको भी बताइए। ये देखिए, हर एक बगीचा में 16 चौक, नहरें बन के छोटी वाली, 24 छोटी नहरें, 9 चहबच्चा, चारों कोना के चहबच्चा पर एक देहुरी। अब ये कौन से चारों कोना है? देखने में तो ऐसे ही लग रहा है, जिस प्रकार से सीरियल में ये आया है तो ऐसे ही लग रहा है कि 9 चहबच्चों वाले चारों कोना पर आए हैं। इनमें पढ़ के ऐसा लग रहा है, बट इट्स नॉट श्योर। एक बड़े बगीचा के चारों कोना बोल दिया है, या अगर हम सीरियल ऑर्डर में चले तो बिल्कुल यही लगता है कि ये 9 चहबच्चों के बाद लिखा गया है, तो छोटे वाले जो 9 चहबच्चे हैं उनके चारों कोना पर ये होनी चाहिए, इस प्रकार लग रहा है। तो जब ऐसी कोई कंफ्यूजन आती है ना, तब दूसरे महाराज जी यानी श्री युगल दास महाराज जी, श्री लाल दास महाराज जी की प्यारी सी वृत्त में ढूंढने की कोशिश की। अब ये कौन से सुंदर साथ मेरे साथ पढ़ेंगे और बताएंगे
कि ये कौन से झरोखों की बात की गई है। मैं 1 मिनट सुंदर साथ जी। हाँ जी, अनीता दीदी यदि आप फ्री हो तो प्लीज आप अनम्यूट कीजिएगा। अनीता मलिक दीदी। हाँ जी प्रणाम जी दीदी। हाँ जी प्रणाम जी। सोनिया बहुत आवाज आ रही है क्योंकि शोर बहुत हो रहा है उसका। अच्छा, अभी तो आवाज आ रही है मुझे, अगर बीच में हुआ तो मैं आपको बताऊंगी। हाँ जी 1 मिनट, मैं ना इसका पेज एग्जैक्टली खोल लूं, फिर आप इनको पढ़िएगा। तो देहुरिया 53। हाँ जी 1 मिनट जी। अब आप ये पढ़िएगा दीदी और मुझे बताइएगा कि ये कौन से चह बच्चों की बात की गई। ये जुगलदास महाराज जी का पीडीएफ का पेज नंबर 53 है। सुंदर साथ जी आप खुद भी पढ़ सकते हैं, तो ये आप पूरा ही पढ़ लीजिए। बड़ी प्यारी भाषा भी लिखी हुई है, सुंदर साथ जी को आनंद आएगा। हाँ जी, ये हम शुरू से पढ़ते हैं। श्री दूब दुलीचा के बारे में महाराज जी ने क्या लिखा है, प्यारा प्यारा सा। हाँ जी दीदी, ये सबसे नीचे कहाँ गई जी, ये सबसे नीचे वाली लाइन पढ़िए, फिर मैं आगे जाती हूँ जी। तो धूप दलीचों की भी जोगबाई फूलबाग और हाँ जी अनवन के माफिक है। चौक चबूतरे 6 बच्चे, फुवारे नहरे फूलन की हारे सब बराबर हैं। एक सीरा चौकन में वृक्षों की ठौर यहाँ रोशन ते कमर भर नीचे कै कोट रंगन की धूप के दुलीचा बिछे हैं। एक एक चौक में कै दुलीचा और एक एक दुलीचा में कै दुलीचा बने हैं। तीन एक एक दुलीचा की अकै शब्दाती शोभा हो रही है। अमृत से मीठी नूर की धूप कोट रंगन की शोभित है। तिनके कोट रंगन के कोटन दुलीचा चौकन में बिछे हैं और चौकन के गिरद्वाए नूर हीरे की रौ से शोभित है। तिन में नूर का जल चलता है और चारों कोने 6 बच्चे तिन में से जल चलता है। चारों कोने 6 बच्चे। हाँ जी 1 मिनट अनीता दीदी, यहाँ से मुझे बताइएगा कहाँ की बात हो रही है। ये चौकन के गिरद्वाए नूर हीरे की रौंसे शोभित हैं, ये कौन सी रौंसों की बात हो रही है अनीता दीदी? ये तो बड़ी रौंसे जो बड़ी फूलबाग की नहरों की रौंसे आई है ना, उनकी बात हो रही है। दूब दुलीचा की नहरों की रौंसे है ना, श्री दूब दुलीचा के नहरों की बड़ी रौंसों की बात हो रही है, बिल्कुल। अब आप ये पढ़िए, तिन में नूर का जल चलता है और चारों कोने 6 बच्चे तिन में से नूर के फुवारे उठत हैं। हाँ जी हाँ, इसमें तो बड़ी नहरों पे ही बताया है। हाँ जी आगे पढ़िए, अभी वो बताएंगे अभी देहुरी के बारे में। और नहरें और 6 बच्चों के चारों तरफ कै कोट रंगन के फूलन की फुलवारी फूली है। हाँ जी, ये बताइए कौन से चह बच्चों के चारों तरफ फूलों की फुलवारी है? क्या वो छोटे चह बच्चों के चारों तरफ है या बड़े चह बच्चों के चारों तरफ फूलों? बड़े 6 बच्चे जो चारों कोनों में आए हैं 75 हाँ हाथ। जी, तो ये कौन सी फुलवारी की बात हो रही है? 33 हाथ की फुलवारी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी आगे। और चबूतरा के बीच में जो 6 बच्चे आए हैं, उन 6 बच्चों पर एक एक देहरी आई है। हाँ जी, ये कौन से चबूतरा के बीच में जो चह बच्चा आए हुए है जिनके आसपास
कोट रंगों के फूलों की फुलवारी है। वो बड़ा चबूतरा जिसकी हम बात कर रहे हैं, उन्हीं नहरों के चबूतरा के बीच में जो चहबच्चा आयो है, उन चहबच्चों पर एक एक देहुरी आई है। यानी कि ये फुलवारी में जो चहबच्चे आते हैं उनमें देहुरी की बात की गई है। तो ये इसका मतलब कौन से चहबच्चे हुए? बड़े वाले, जो कि श्री जवाहर दास महाराज जी की चेंज्ड यानी कि नई वाली वृत्त में जो लिखा हुआ है उनको सपोर्ट करते हुए श्री जुगलदास महाराज जी में भी लिखा हुआ है कि बड़े चहबच्चों पर ही वो फुलवारी वाले चहबच्चों पर ही देहुरी आई है ना अनीता दीदी? हाँ जी, इससे तो यही पता चल रहा है। हाँ जी। तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि इनमें शायद दूसरे छोटे चहबच्चों की बात की गई हो? नहीं ना? नहीं, क्लियर है। हाँ जी। तो सुंदर सार जी, थैंक यू। अनीता दीदी प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सार जी, यदि इनमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिएगा आप। देहुरी में, श्री दूब दुलीचा की देहुरी में कोई कंफ्यूजन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। किसी भी सुंदर सार जी को 53 नंबर का पेज है सुंदर सार जी, पीडीएफ श्री जुगलदास महाराज जी की, उनमें आप स्वयं भी पूरा पढ़ सकते हैं इनको। ये देखिए, बस एक ही पैराग्राफ है श्री दूब दुलीचा का। तो इनमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। इसके बाद एक और बहुत सुंदर प्रश्न आया, वो मुझे भी कंफ्यूजन आई थी, एंड थैंकफुली आज हमारे पास श्री वाणी मंथन हो चुका है, 15 मिनट और है। हाँ जी, तो कोई भी सुंदर साथ जी। हाँ जी, वीना आंटी प्रणाम जी। जरा नक्शे में दिखाना, 1 मिनट। हाँ जी, ये इस दूब दलीचा वाली को नक्शे में दिखाइए। हाँ जी, हाँ जी, तो जरूर पता चलेगा। ये है हमारे दूब दुलीचा के, जो एक ये है ना हमारे दूब दुलीचा, आ गया नक्शा आंटी? हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो ये देखिएगा, ये है हमारे दूब दुलीचा के जो चौक बनते हैं, जो बगीचे बनते हैं। तो इनके ये जो बड़े चहबच्चे हैं ना, इनमें कलर नजर नहीं आएगा, ये जो बड़े वाले चहबच्चे हैं ना, ये जहां पे 4 बड़ी नहरें मिलती हैं, वहां पर लिखा गया है जुगलदास महाराज जी के हिसाब से। क्योंकि जवाहर दास महाराज जी में जब पढ़ा तो मुझे लगा पता नहीं वो 4 कोने बोला या ये 4 कोने बोला, तो इसलिए जुगलदास महाराज जी की तरफ मुड़े और लालदास महाराज जी में भी ढूंढा, उन्होंने तो देहुरी लिखा ही नहीं हुआ। तो जैसी शोभा आपके दिल में बसे, छोटे कोनों पर बसती है तो छोटे पर, बड़े पर बसती है तो बड़े पर, देहुरी चाहिए ही नहीं तो देहुरी लगाइए ही मत। लालदास महाराज जी ने तो देहुरी ही नहीं लिखी हुई। तो जैसी शोभा, जैसा परम धाम मुझे प्यारा लगता है वैसे कीजिए। तो ये देखिए आंटी, यहाँ पर ये छोटे चहबच्चे भी बनते हैं ना अंदर, 16 बगीचों में 9 चहबच्चे, इनमें देहुरी ना आकर जुगलदास महाराज जी लिखते हैं कि ये जो बड़े वाले हैं ना 75 हाथ वाले चहबच्चे, कोने मंदिर वाले, उनमें आई हुई। ठीक है, इसके चारों कोनों पे आए हैं। हाँ जी, ये चारों कोनों वालों पर आई हुई है जी। तो यहाँ कितनी हो गई? एक, यहाँ 11 चहबच्चों की 10 हारें बनती हैं तो 110 देहुरियां आ जाती है। क्योंकि ये लास्ट वाली नहर का चहबच्चा ना इनकी तरफ काउंट नहीं होता, इसलिए। नहीं अच्छा, तो ये 11 की 11 हारें आती ना फिर। हाँ, ये जो फूल बाग में जो कोने पर चहबच्चे आए हैं ना, बिल्कुल जो बाहर नहरें आई हैं, बीच में 75 की नहरें और 33 की फुलवारी रॉस आई है, उसके जो कोने पर जो चहबच्चा है, ये कितने, एक भूम नीचे है? वो जो कोने वाले अग्नि नृत्य वायव्य ईशान वाले चहबच्चे, नहीं, ये फूल बाग की जो, फूल बाग में जो नहरें किनारे पर आई है ना, फूल बाग के तो चाहे किनारे पर आए चाहे बीच में आए, वो कमर भरी गहरी है आंटी। अच्छा, नहीं उसका मैंने किसी में पढ़ा था, उसमें लिखा है कोने पर, जो कोने का चहबच्चा है ना, वो कोने वाला ना, वो बोल रहे हैं जो उनका बड़ा चहबच्चा नहीं, अग्नि बड़ा चहबच्चे, वो आए 1 भूम नहीं 2 भूम गहरे हैं वो तो। हाँ वही होगा ना, नूर बाग को भी लेंगे ना, तो नूर बाग तक टच करेंगे। हाँ, यही मैंने इसलिए पूछा क्योंकि वो 1 भूम का तो 1 भूम तो नूर बाग का भी है, तो 2 भूम हो जाएंगे।
हाँ जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, हाँ जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी अनु प्रणाम। दीदी, प्रणाम जी। जी। फिर दोनों बगीचों के भी कोनों पे ही आए हैं ना सब ड्योरियां। हाँ जी, ये ना हम लोगों ने पहले ना इसमें से किया था अनु दीदी, इनमें तो साफ ही लिखा हुआ था पौने पौने मंदिर के बड़े चह बच्चे जो आए हैं उन पर देहुरी आई है, पर ये महाराज जी की मूल वृत नहीं है, इनमें थोड़े से चेंजेस है। तो जब ये मूल वृत पड़ी ना तो इनमें से देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे ये जो चह बच्चे बोले गए हैं ना वो शायद वो वाले बोले गए हैं, बीच वाले है ना, पर पढ़ने चारों में कोना लिखा था, श्योर नहीं था इसमें, चारों पढ़ने में कोना हो गया था। ना, हमें पढ़ने हाँ में हो गया। हाँ जी, तो नहीं वो चारों कोने हो, वो चारों जैसे आपको प्यारी लगे, इसमें ऐसा लगता है कि इनमें कंटिन्यू हो रहा है तो ये छोटे चारों कोने ही हो चाहे, तो दोनों तरह से परफेक्ट है, जहां आपका दिल करे वहां बसाइए, क्योंकि जुगलदास महाराज जी भी कंफर्म कर रहे हैं, तो आई वुड प्रेफर कि बड़े वालों पे ही लगाई जाए। और ये भी मर्मज्ञ सुंदर साथ ने ही, शायद इन्होंने भी जुगलदास महाराज जी और जवाहर दास महाराज जी का मिलाकर ही ये लिखा हो, है ना। हाँ जी, प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। हाँ जी, एक और बड़ी प्यारी शोभा, बस ये लास्ट प्रश्न रहेगा आज का सुंदर साथ जी, बड़ा सुंदर, क्योंकि ये कंफ्यूजन मैं झेल चुकी हूँ, बड़े दिन तक इसमें पड़ी रही थी, मैं बहुत दिन तक ढूंढती रही थी, इसलिए बहुत बहुत आनंद आया इनको। ये देखिएगा, पता है क्या प्रश्न आया हुआ है सुंदर साथ जी, ये देखिए आप, इनमें मुझे आई वुड लाइक टू थैंक, स्पेशल थैंक्स टू मेरी प्यारी माँ यानी कि सुप्रभा जी एंड सीमा दीदी, उनका मैं हजार हा, चाहे बच्चे आए ना, हजार हा थैंक्स करना चाहूंगी, बहुत बहुत प्यार उनको, उन्होंने मुझे इस बारे में बहुत अच्छा तब गाइड किया था, जब मैं इसमें आई थिंक 10 दिन तक इसमें थी कि नहीं ये चह बच्चे यहीं आए हुए हैं, महाराज जी की जो शब्द हैं वो यही कहते हैं। तो ये एक सुंदर साथ जी ने लिखकर भेजा कि ये जो चह बच्चे हैं क्या इनकी लोकेशन यहाँ पर आई है, ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी इसमें बताऊंगी, इनको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। सुंदर साथ जी, कोई भी कंफ्यूजन हो दिल में मत रखिएगा, हो सकता है राज जी कुछ प्रसादी कुछ प्यार भेजना चाहते हो, सुंदर साथ के प्रश्नों जब भी आते हैं ना बड़ी प्यारी शोभा निकल के आती है। ये देखिए इनको थोड़ा, क्योंकि इन्हीं में वो है ना, तो इनको जरा बड़ा करके देखते हैं, ये देखें आप इनको। तो प्रश्न ये है कि क्या ये जो श्री लाल चबूतरा के उत्तर में जो फील पाए रूपी वृक्ष आए हैं जिनके अंदर जल भरा है, क्या वो इस लोकेशन पर है या फिर वो इस लोकेशन पर है, ये और इनके नीचे जो जाकर आएंगे एंड में वो भी, क्योंकि इनकी लोकेशन चेंज होगी तो उनकी भी होगी, क्या वो यहाँ पर आए हैं दूसरा वृक्ष है या वो पिठोर से लगता हुआ पहला ही वृक्ष है। सबसे पहले तो महाराज जी की वृत्त देखते हैं कि ये कंफ्यूजन मेरे को भी हुआ था, कैसे हुआ था पूरी स्टोरी आपसे शेयर करती हूँ मैं, एक मिनट में पेज नंबर खोल लूं सुंदर साथ जी। आई होप कि मैंने लिखा होगा। हाँ जी, तो आइए चलते हैं श्री लाल चबूतरा के सामने, ये देखिए वृक्षों का बयान, श्री लाल चबूतरा जी, चांदा गिलम, हाँ जी, इनमें आते हैं अब 4 चह बच्चे, ये चांदनी के 4 चह बच्चे, मैंने इनका पेज नंबर नहीं लिखा था सुंदर साथ जी, पर 150 बार पढ़ा हुआ है, राज जी अपने आप उसका वो दे देते हैं। हाँ जी, इनको पढ़िएगा सुंदर साथ जी। श्री बड़ो वन के पश्चिम तरफ जो 16 वृक्ष बड़ो वन के आए हैं, अब मेरा साथ कौन से सुंदर साथ देंगे। हाँ जी, हाँ जी, अनिल गोहिल जी, अनिल गोहिल जी यदि आप कंफर्टेबल हो तो हैंड रेस कीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी, अनिल भाई प्रणाम जी। प्रणाम आप जी मुझे दीदी। बताइएगा ये कौन से वृक्षों की बात हो रही है। 16 वृक्ष, जो लाल चबूतरे की पिठोर में लगा हुआ है वो 16 वृक्ष।
नहीं, ये है श्री बड़ो वन के पश्चिम तरफ। यानी वो जो 5 वृक्ष की हार निकलती है नैऋत्य कोने वाले, वहां की 16 वृक्षों की बात। हाँ जी, ये वो 5 वृक्ष नहीं है, ये बड़ो वन वाले 16 वृक्ष। हाँ, ये वो हाँ वो जी 5 वृक्ष के बाद में आते हैं ना, जी वही जो 41 वृक्षों की 41 हारें है वो। जी, उनके उनसे एक ही मंदिर की दूरी पर है। 41 यानी पहली 16 हारें तो एक भूम ऊपर जाती है ना, बड़ो वन के पश्चिम तरफ। हम मैप से भी देखेंगे अभी। अब इनमें से, या पढ़िए अनिल भाई, आप ही पढ़िए ये। इनमें से नैऋत्य कोने में जो वृक्ष आया है, हाँ जी, इस वृक्ष नैऋत्य के कोने। पूर्व तरफ इसी लाइन में जो साथ वाला दूसरा वृक्ष लाल चबूतरा के साथ उत्तर तरफ, सो इसकी चांदनी पर 6 बच्चा आया है। हाँ जी, वेरी गुड, थैंक यू, प्रणाम जी। ये देखिए, ये कंफ्यूजन मुझे क्या हुआ था वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें जहां कॉमा लगना चाहिए ना, वहां पर मैंने कॉमा नहीं लगाया था। ये सेम टू सेम मैंने स्वयं मम्मी को कॉल किया, सीमा दीदी को, नहीं दीदी ये वृक्ष यहीं पर आना चाहिए, ये यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तो उसके बाद जो मंथन हुआ, जो उन्होंने समझाया, केवल इस बात पर डिसीजन मत लीजिएगा। पता है क्यों? 9वीं भूम का जो दरवाजा था ना, वो क्लियर कट नहीं लिखा हुआ कि एक मंदिर का है। वहां लिखा था आधे आधे मंदिर की दीवार छूटी है। वो तो महाराज जी अप्रोक्सीमेटली भी 56 हाथ को आधा मंदिर लिख ही सकते, पर उसके बाद उन्होंने क्या क्लियर किया, एक मंदिर का तो चांदा, वो भी एक मंदिर का लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, नहीं। उसके बाद उन्होंने क्या क्लियर किया, 33 हाथ का चांदा, उनके बीच का डिस्टेंस। उससे हमें बिल्कुल क्लियर हो गया था कि ये एक ही मंदिर का चांदा है, ये 33 हाथ के ही चांदे हैं, ये एक ही मंदिर के चांदे के सामने एक ही मंदिर का दरवाजा है। तो महाराज जी एक लाइन में बहुत कम क्लियर करते हैं, इसके बाद की लाइनें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे ये क्लियर नहीं होता कि यही वृक्ष है। अब आप इसमें कॉमा लगा के पढ़िएगा जरा। ये मैंने उनसे बहुत दिन तक इसका मंथन हो के फिर मुझे लगा, नहीं, मैंने प्रियंका से बोल भी दिया था कि ये नक्शा चेंज करना पड़ेगा, ये वृक्ष तो यहाँ आया है, पर नहीं, ये वृक्ष यहाँ नहीं आया था। बाद में जब मंथन हुआ तो वो अपनी ही जगह पर जो हमने किया हुआ है वही आया था। वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। इस वृक्ष के, ये जो पहला वाला वृक्ष है 16 वृक्ष की हार, पूर्व तरफ, ये पूर्व तरफ इसी लाइन में, ये पूर्व तरफ इसी लाइन में, इसमें कॉमा लगा दीजिए, पूर्व तरफ आए, ये था पहला वृक्ष, इसके पूर्व तरफ इसी लाइन में, मैं बोल रही थी इसी लाइन में, आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं एक बार ना नक्शा खोलती हूँ, जो दूसरा वृक्ष आया है ये देखिएगा, और उसके अगली लाइनें डिसाइड करेंगे। ये तो डिसाइड कर भी नहीं रही है, क्योंकि हम अगली लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ये देखिए, ये है वो 16 वृक्ष पश्चिम तरफ के, बराबर, इसके पूर्व तरफ, ये पूर्व तरफ है ना। अब इसी लाइन में आप समझ लेंगे तो यही 6 बच्चा बन जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको ऐसे पढ़ेंगे कि इसके पूर्व तरफ इसी लाइन में जो दूसरा वृक्ष आया है तो यहां बनेगा। ये कॉमा का फर्क है, पर हम इस कॉमा के फर्क का बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं लेंगे, क्योंकि महाराज जी डाउट में छोड़ते ही नहीं है कभी। आप अब कॉमा के हिसाब से पहला भी बन सकता है, दूसरा भी बन सकता है, पर इसको क्लियर कैसे करते हैं वो बहुत खूबसूरती से उन्होंने क्लियर किया। ये पढ़िएगा आप, इसी लाइन में, इसी लाइन में इसी वृक्ष के उत्तर तरफ जो 15वां वृक्ष आया है, दूसरा 6 बच्चा इस वृक्ष की चांदनी पर आया है। हाँ जी, इनको देखिए, इसी वृक्ष के किस तरफ, उत्तर तरफ 15वां वृक्ष। अभी एकदम क्रिस्टल क्लियर बात हो जाएगी, कोई डाउट ही नहीं रहेगा, क्योंकि राजी कोई डाउट छोड़ते ही नहीं है। ये देखिएगा आप, ये तो मैंने जब देखा मैंने कहा वाह राजी महाराज, ये तो एग्जैक्टली
यही हुआ था तब, पर थैंकफुली उसी टाइम कंफ्यूजन क्लियर हो गया था, तो नक्शे भी चेंज नहीं हुए थे। ये पूरा का पूरा क्रेडिट, इसका श्रेय मैं देना चाहूंगी राजीव को, तो पूरा का 100 क्या 1000% श्रेय राजीव का ही है। पर सुंदर साध के जो तन लिए हैं, हाँ जी 1 मिनट सुंदर साध जी, ये देखिए थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, हाँ जी। तो जो सुंदर साथ के तन लिए हैं ना, उनमें मैं सुप्रभा जी और सीमा जी को जरूर इसका थैंक्स कहना चाहूंगी। पहले ना ऊपर वाली लाइन पे ही कंसंट्रेट करते, क्योंकि इसमें थोड़ा छोटा करके आपको नीचे भी आना पड़ेगा, ये शोभा अगर क्रिस्टल क्लियर करनी है तो। अब आप ना गिनिएगा, अभी हम इस वृक्ष को छेड़ते नहीं है, इस वृक्ष की लोकेशन यही रहने देते हैं जहां पर ये है, और महाराज जी के हिसाब से कॉमा वहां पे लगा के ये बन रहा है। अब ये 15वां वृक्ष गिनिएगा अनिल जी। हाँ जी जी, अब इस वृक्ष को इंक्लूड करके गिनना है हमने। पहला, हाँ जी गिनिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10, 11, 12, 13, 14वां और 15वां वृक्ष। पर याद रखिएगा कि इसी वृक्ष से गिनना शुरू किया था, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें। इसी वृक्ष से शुरू करके गिने तो ये 15वें वृक्ष पर आ जाता है हमारा अगला चह बच्चा, राइट? ठीक है। अब मुझे ये बताइएगा, यदि हम बाद में करेंगे, दूसरी शोभा जो निकल कर सामने आई है ना, क्योंकि वो मेरे मन में भी बसी थी, इसलिए मैं जानती हूँ उस बात को। अब दूसरी लाइन ये महाराज जी की पढ़िएगा, पहले हम राइट के हिसाब से ही चलते हैं। अब अगली लाइन इनकी पढ़िएगा कि नीचे वो वृक्ष कहाँ है। ये दूसरा छह बच्चा इस वृक्ष की चांदनी पर आया है, और इन्हीं दोनों वृक्षों के पूर्व तरफ 39वां जो वृक्ष आया है, इन वृक्षों की चांदनी पर 2 छह बच्चा आए हैं। कुल 4 छह बच्चा इस चांदनी पर आए हैं। बिल्कुल, बस ये 15 और 39 जो उन्होंने दे दिया ना, तो बस अगर ये कैलकुलेशन आपने इसी ये गिनती के पैकेट में शोभा छुपी होती है सुंदर साथ जी, हम गिनती को अवॉइड नहीं कर सकते, नहीं तो कंफ्यूजन्स बढ़ती हैं। अब ना, हाँ जी, अब आप इन वृक्षों को भी एक बार, चाहे 5 मिनट लगेंगे सुंदर साथ जी, पर इसमें कभी आपको लाइफ में कंफ्यूजन नहीं आएगा। ये पूरा नक्शा आ जाने दीजिए, फिर हम अनिल जी के साथ ही 1 मिनट, इनको ना मैं ऊपर कर लेती हूँ, शायद थोड़ा सा ये हम अच्छे से कर पाएंगे क्लॉकवाइज जी। अब हम इनको थोड़ा बड़ा करते हैं और पूरे वृक्ष हम अच्छे से गिन पाएंगे। यहाँ पे 39वां वृक्ष हमने करना है जी। तो अब यहाँ पर थे ना, हम यहाँ पर थे, है ना, ये थोड़ा सा एंगल चेंज हो गया, मैं एंगल भी राइट कर दूंगी। ये इस वृक्ष से इस वृक्ष तक हमने कितने 15वां वृक्ष गिना था, अब हमने 39वां गिनना। याद रखिएगा ये पहले नंबर का वृक्ष है जो हम इससे गिनना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। एक गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14वां 15वां 16 17वां 18वां 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39। हाँ जी, तो इस वृक्ष से 39वां इसी वृक्ष से गिनना शुरू करें तो ये बिल्कुल 15वां बैठता है, जैसे महाराज जी बोल रहे हैं
इधर बिल्कुल 39वां बैठता है, राइट। अब ये यहाँ तक किसी सुंदर साथ को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिएगा। मैं ये ड्राइंग डिलीट कर रही हूँ, आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं। इनका व्यू मैं चेंज कर देती हूँ ताकि सुंदर साथ को डिफरेंट व्यू देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जी 1 मिनट लगेगा। हाँ जी, वंस मोर, यस। हमारे नक्शा जी वो अटक गए हैं। 1 मिनट सुंदर। हाँ जी, बिल्कुल सही व्यू में हम लैंड कर चुके। अब ना मुझे एक बात का उत्तर यहाँ पे बताइएगा, ये थोड़ा सा समय लेना है जी। हाँ जी, अब आप मुझे बताइएगा अनिल भाई, अगर हम महाराज जी के हिसाब से ही ये कर रहे हैं पूरा, यहां से ये दूसरा वृक्ष पे ही चाहे बच्चा है, इधर 15वां वृक्ष ये बनता है इंक्लूडिंग दिस वृक्ष, इधर बनते हैं 39, इसी वृक्ष से गिनना शुरू करें। अब आप मुझे बताइए दूसरी तरह से शोभा करते हैं। अब पहले वृक्ष के पे चाहे बच्चा आ चुका है, पहले वाले पे, ठीक है, बराबर। तो अब इस वृक्ष को बिना गिने ये 15वां वृक्ष बनेगा, राइट। बराबर। पर इस वृक्ष को गिन के 39वां बनेगा, क्योंकि ये तो सेम जगह पे ही है। बराबर। तो ये तो रॉन्ग हो गया ना हिसाब। इधर तो इस वृक्ष को आप नहीं गिन रहे, इधर आप उस वृक्ष को गिन रहे हो, तो ये तो 38वां होना चाहिए फिर, अगर नहीं गिन रहे तो। आप मेरी बात को समझे? बराबर। तो ये देखिएगा, अगर हम इस वृक्ष से चलें तो ये इंक्लूडिंग दिस वृक्ष ये 15वां, इंक्लूडिंग दिस वृक्ष ये 39वां था, जहां एक्चुअली चाहे बच्चा आया है। पर अगर आप इससे गिनेंगे तो ये 16वां बन जाएगा, ये तो 39वां ही रहेगा, क्योंकि ये तो दूर हो गया ना उधर से। बराबर। तो ये महाराज जी के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं बैठेगा, क्योंकि एक लाइन के बेसिस पर वो कई बार ऐसी होती है कि कॉमा लगाने से उसका अर्थ ही बदल जाता है। हमेशा वो आगे हिंट देते हैं, उसको आगे पढ़िए। उस दिन बैठकर पूरे पेड़ों की 1600 पेड़ हमने गिने थे, इसके पूरे पेड़ों की गिनती करके, और फिर निकला था कि नहीं यही वृक्ष सही हैं जो बने हुए हैं। तो थैंक यू अनिल भाई, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइएगा। नहीं नहीं, कोई कंफ्यूजन, सब सुंदर साथ को पूछ लो। हाँ जी, हाँ जी, वो मैं उनको ही पूछ रही हूँ इसके बाद। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, इन वृक्षों में कुसुम आंटी, डीपी सिंह जी, किसी भी सुंदर साथ को इन चाहे बच्चों में कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछिएगा, कोई भी संशय। और अभी तक के जो भी, हाँ जी कुसुम आंटी प्रणाम जी। दीदी इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ इन वृक्षों में जो 5 हाथ के छज्जे हैं वो निकले हुए हैं? ये वाले वृक्षों में एक्चुअली यहाँ पर आए तो स्तून जैसे पानी के वृक्ष हैं ये, अंदर इनमें सीढ़ियां तो नहीं चढ़ेंगी, है ना। पर इसमें ब्यूटीफाई करने के लिए इनमें केवल छज्जे, इसमें ये भी हो सकता है, ये दिल में आपके प्रश्न आया, बहुत बड़ी बात है, आज तक किसी के दिल में भी ये नहीं आया कि इनमें क्या छज्जे लगेंगे जहां हम चढ़ ही नहीं सकते हैं। उसकी ब्यूटी को रखने के लिए कर सकते, पर राज जी ने यदि हमें कोई सिंबल देना हो ना कि वैसे तो कुसुम आंटी मैं सोच रही थी, मैंने वीडियो में आपका ये प्रश्न भी सुना था, तो आपने ये पूछा था ब्यूटीफाई करने के लिए ही नहीं, छज्जे वैसे भी हो सकते हैं, क्योंकि आपने चढ़ के जाना जरूरी थोड़ी है, हम तो तैर के भी ऊपर जा सकते हैं ना, हम तो हौज की मछली कभी भी बन जाते हैं। तो सीढ़ियों से ना चढ़ के हम वैसे भी बाहर निकल सकते, परंतु यदि वहां मेहराब बना दी हुई तो वहां से पानी बाहर ना आ जाए, हद मर्यादा में रहकर यदि सीढ़ियां नहीं है तो छज्जे ब्यूटीफाई करने के लिए वहां पे हो भी सकते हैं। और यदि राज जी ने हमें सिंबल दिखाना हो कि ये वो 4 वृक्ष हैं जिनमें पानी भरा हुआ है, तो वो छज्जे ना लगाएं, वो दिखाने के लिए केवल कि यही वो 4 वृक्ष है, तो किसी भी तरह हो सकता है, इनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो जैसे आपके दिल में प्यारी शोभा आए, है ना। प्रणाम जी।
प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, और सुंदर साथ जी को इन वृक्षों से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकते, जो शोभा आज की है उससे रिलेटेड पूछना है सुंदर साथ जी। हाँ जी, जैमिनी जी प्रणाम जी, और हमारा प्रणाम समय जी। के साथ ही पूरा भी हो चुका है। प्रणाम जी। ये लाल चबूतरा, ओ लाल वृक्षों है ना, ओ क्या बोलते हैं, 40, हाँ 40 वृक्षों की हार, इसकी शोभा ये समझाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बराबर। ये कौन सा कोना आ गया? ये है हमारे श्री रंग महल का वायव्य कोण। वायव्य कोने की वायव्य कोण का चह बच्चा, और ये श्री रंग महल की उत्तर दिशा। उत्तर दिशा जी, प्रणाम हाँ, जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। एक ना बड़ी प्यारी बात ये सुनकर भी दिल में आई थी, वो मैं आपसे शेयर करूंगी, उसके बाद हम जयकारा लगाएंगे। यहाँ पर महाराज जी ने बहुत सुंदर, जिन वृक्षों में वो चह बच्चे बनाते हैं ना, इतना प्यार भरा होता है, इतनी प्यारी वो उसको बयान करते हैं, ऐसे लगता है कि अंदर जाके महाराज जी पता है क्या बताते हैं, आपने नोटिस किया होगा, ये जो चह बच्चे है ना, ये वृक्ष जो है एक मंदिर की चौड़ाई इनके तने की है, एक मंदिर की मोटाई, एक मंदिर की मोटाई में से नीचे से ही जहां से जल आ रहा है ना सुंदर साथ जी, जल तो एक भूम और नीचे से आता है, तो जहां से वो जल आते हैं वहीं से कितना बोलते हैं उसको, 1/4 मंदिर यानी कि 25 हाथ की पूरी रौंस आसपास वृक्ष को थोड़ा सा जल को संभाल कर रखने के लिए, लकड़ी है ना वृक्ष, तो वैसे वहां तो नूर के होते हैं, यहाँ के हिसाब से जब हम सोचते हैं तो तना होता है, उसके अंदर 25 हाथ की रौंस चारों तरफ, जहां से जल शुरू हुआ वहां से ऊंची होती होती ऊपर तक आती है, वो चांदनी तक 25 हाथ की रौंस, फिर उसमें आधे मंदिर का जल भरा जाता है। तो यदि ये पिठोर के साथ लग गए तो वो तो वृक्ष ही आधा रह गया ना, आधा वृक्ष अक्षी दिखाई देता है, तो वो रौंस पूरी की पूरी भी ऊपर जानी बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो पूरी 25 हाथ की रौंस, यहाँ पर वो रौंस कम हो, नीचे जल भी आधा ही हो, और ऊपर जाकर वो पूरा हो जाए अगली भूमि में, इसीलिए शायद राजी महाराज ने ये वृक्ष चुने, ताकि पूरी की पूरी श्री बट पीपल की चौकी तो पिठौर से लगी ही नहीं हुई थी, तो उन वृक्षों में तो ऐसी कोई दिक्कत आई ही नहीं, पर इन वृक्षों में ये वृक्ष पिठौर से लगे हुए हैं ये वाले, तो उन्होंने पहला छोड़कर दूसरा क्यों चुना, एक तो यहाँ से सिमेट्री भी है, इधर से भी डायगोनल से दूसरा, इधर से भी दूसरा, और नीचे भी 39वां, यहाँ भी दूसरा। ये 39वां क्यों बना था सुंदर साथ जी, आपको पता है? क्योंकि 39 वृक्ष, ये एक उन्होंने ऊपर छोड़ दिया और एक नीचे छोड़ दिया, बिल्कुल पूरे 41 वृक्ष पूरे हो गए। तो गिनने की भी, गिनने से तो क्लैरिटी हुई, पर क्विकली कर सकते, एक वृक्ष नीचे छोड़ा, एक ऊपर, बीच के 39 वृक्ष, पहले से लेकर 39वां नंबर। तो आई होप सब सुंदर साथ जी को ये क्लियर हुआ होगा। आई होप यदि कोई भी त्रुटि हुई होगी, कोई भी गलती हुई होगी, आप साथ साथ में माफ भी करेंगे और उनको सुधारेंगे भी, और इन्फॉर्म भी करेंगे कि आप यहाँ पर ठीक नहीं है, इनको ठीक किया जाए, उन पे सहूर करके उनको द मेन लक्ष्य जो है, उद्देश्य जो है, द मेन पर्पस है, वो है सही शोभा सुंदर साथ जी तक पहुंचाने का, ये प्रूव करने का नहीं है सुंदर साथ जी कि आई एम राइट, मैं तो बहुत जगह पर रॉन्ग हूं, तो मैं तो अभी पहली बार पढ़ रही हूँ, आई एम जस्ट अ बिगिनर, बहुत जगह गलत हो सकती हो, आप प्लीज गाइड करते जाइएगा और मुझे पग पग संभालते जाइएगा राजी की मेहर से। तो आइए जयकारा लगाते हैं और चलेंगे अपनी, जो राज्य ने ये मानव जीवन दिया है उसको सफल बनाने की ओर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम।